अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ। आज फरवरी के महीने की 5 तारीख और दिन है जुमेरात का। मेरे साथ एहसन वाहिद मौजूद हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा पार्लियामेंट को ये कवर करते हैं और ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहते हैं। इस वक्त हम केपी के हाउस के बाहर मौजूद हैं। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो एहसन भाई, जो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि अभी खबरें हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। अलीमा खानम 2 दिन पहले जब धरना ख़त्म हुआ तो बड़ी एक रंजीदा या अफसुर्दा हाँ, नज़र आई, गमज़दा थी बिल्कुल। गमज़दा थी। इससे पहले वो आती रही हैं गर्मी सर्दी जिस भी मौसम में, कभी इस तरह का उनका चेहरा या इस तरह के हालात नहीं हुए। इसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें निकल रही हैं जिस तरीके वो मिल रहे हैं कि वो भी शायद अली अमीन गंडापुर बन चुके हैं, बनना तो दूर के बन चुके हैं। इस हवाले से आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें। अच्छा, पहले तो इमरान खान साहब की सेहत साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे हुँ, आपने अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात की, यकीनी तौर पे यार बहनें हैं, और बहनें जो होती हैं वो शायद उनका कोई नेमल बदल नहीं है पूरी दुनिया में। आपकी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, जितना हमें बहनें मोहब्बत करती हैं और बिना किसी लालच के करती हैं, उस लेवल की मोहब्बत शायद वालिदैन के बाद कोई करता है तो वो सिर्फ बहनें होती हैं, इसके बाद कोई नहीं कर सकता। हुँ, अब इमरान खान साहब की सेहत यकीनी तौर पे तशवीश का तो बाइस है। अभी मैं अब एक खबर आपको अगर बता दूं, हुँ, तो वो डॉक्टर जिसने इमरान खान साहब का ऑपरेशन किया था, उसके एक करीबी डॉक्टर ने जब उनसे इस हवाले से बात की है, तो उसके ज़रिए से एक मैं खबर ये आपको बता रहा हूँ। हुँ, उनका कहना है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, या जो प्रोसीजर हुआ, बेशक 15 मिनट का हुआ या फिर 4 घंटे का, ये भी अभी एक डिफरेंट हाँ, बयानिया चल बहस रहा है। है, ठीक है? तो वो ठीक है अभी तौर पे। लेकिन जो उसकी आँख का मसला है, वो इतना नॉर्मल नहीं है। इस तरह से आसानी से वो मसला हल होने वाला नहीं है, वो एक पेचीदा मामला है। ठीक है। उस हवाले से डॉक्टर आसिम जो इमरान खान साहब के ज़ाती हुँ, मुआलिज हैं, वो भी बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि ये अगर इसको सही तरह से इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो अगर आप इस मामले को है सही तरीक़ा से हैंडल ना किया हुँ, गया, तो फिर ये मामला जो है वो मज़ीद जो ख़राब हो सकता है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इमरान हुँ, खान साहब की बीनाई जो है वो कमज़ोर हो सकती है, या उस पर असर पड़ सकता है, या उस स्पेसिफ़िक आँख के हवाले से जो है आँख भी वो ज़ाया हो ज़्यादा सकती है। हाँ, मसाइल हो सकते हैं इस हवाले से। ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ। तो इसके बाद यकीनी तौर पे, इसके बाद अब ख़ास तौर पे पीटीआई में भी इस हवाले से बड़ा एक अभी ये जो अभी हाँ, इजलास हो रहा है, हम इस जी, वक़्त केपी के हाउस के बाहर कवर करने के लिए मौजूद हुए हैं। तो ये सारा उसी हवाले से है। हुँ, अब ये भी अब आज इन्होंने लहा बनाना है, लहा अमल बनाना है कि भई अब करना क्या है? किस तरीके से हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है? हमने मज़ाहमत करनी है, या फिर हमने जो है मफ़ाहमत करनी है? हुँ, हमने मफ़ाहमत भी करनी है तो कौन-से वाली करनी है? अली अमीन गंडापुर वाली मफ़ाहमत करनी है, या फिर एक मफ़ाहमत और मज़ाहमत हुँ, दोनों मिलाकर, जो सुहेल अफरीदी कहता है, वो कहता है मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत हुँ, होगी, उस रास्ते को अपनाना है? या फिर एक जो इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है इलामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद अचकज़ई साहब को, जो कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं अपोज़िशन लीडर हैं हुँ, कौमी असम्बली के, तो उनको जो है उनके रास्ते पर चला जाए। इस वक़्त अगर देखें तो अपोज़िशन लीडर जो है महमूद अचकज़ई मैं साहब, खान जी, उनको ख़ास तौर पर ख़ुसूसी दावत दी गई है, यानी ये पीटीआई का इजलास है। एंड देन ठीक है। इसमें ख़ुसूसी दावत किसको दी गई है? महमूद खान अली महमूद अचकज़ई साहब को। अब इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी है और देखी जानी है कि भाईजान किस रास्ते पर चलना है, और किस तरीके से चलकर जो है वो इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ लेना है, उनको अस्पताल में किस तरह से मुंतकिल करवाना है, और फिर वहीं पर इमरान खान साहब को जो बहनों की जो मुलाकातें हैं वो किस तरह से करवानी है। इस हवाले से आपने देखा होगा, हुँ, हमारे कुछ दोस्त हैं, फैसल अब्बास खर साहब ने एक खबर दी थी हुँ, पिछले दिनों, फिर बाद में उनका वो ट्वीट भी डिलीट हो गया था। वहीं से हमें भी कुछ बहुत सारे लोगों ने ये बताई है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, बातें करते हैं कि जी बेशक वो बैरिस्टर गौर हों, हुँ, या फिर शेर अफजल मरवत हों, या फिर अली अमीन गंडापुर हो, वो ये क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं देखिए पहले ये मामला हुआ तो हमने कैसे हैंडल किया था, अब देखते हैं सुहेल अफरीदी क्या कर लेता है। बिल्कुल, अब ये सुहेल अफरीदी पर भी जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है कि वो सुहेल अफरीदी इस सारी सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है? अब वो बेचारा वो वादी तीरा में फंसे हुए लोगों को बचाएगा, इस सारे मामले में, हर मामले सुबह में वो बचाएगा। बेचारा, हाँ, वो सूबे में, अच्छा उसमें ये भी हो रहा है कि काम क्या हो रहा है, पार्टी का दबाव है कि पार्टी को किस तरह से लेकर चलना है। अब वो बेचारा, उसने इमरान खान साहब के हवाले से वो कोशिशें भी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात की। अब आपका वो जो दूसरा हुँ, सवाल था जी, कि अब क्या सुहेल अफरीदी अली अमीन गंडापुर बन चुका है? हुँ, अब क्या सुहेल अफरीदी में दमख़म नहीं हुँ, रहा? वो जो सुहेल अफरीदी जो कहता था कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊँगा, हुँ, वो क्या इश्क़ इमरान में मर रहा है, या हुँ, फिर अब किसी और इश्क़ में मुब्तला हो ठीक है, गया है? ठीक वो है। इश्क़ कुर्सी है, या फिर जी, कुछ और है, जी, या इश्क़ वज़ारत आला है? इस हवाले से आपने देखा होगा कि जब से भी ये
CM जो वज़ीर आला बने हैं, सीएम बने हैं, ये इनके लिए जो है वो फूलों की कुर्सी साबित नहीं हुई, कांटों की ये है। और थ्रू आउट इनको टारगेट किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के ग्रुप की जानिब से। अब देखें शेर अफजल मरवत साहब अली अमीन गंडापुर के करीब हैं, उनके बेटों को आईफोन 10 लाख का गिफ्ट ऐसे थोड़ी देते हैं अली अमीन गंडापुर शेर अफजल के मरवत के बेटों को। अच्छा, मिसाल यूसुफजई को सेनेटर बनवाने के लिए सारा जोर किसने लगाया? अली अमीन गंडापुर साहब ने बनवाया। वो भी थ्रू आउट टारगेट कर रही हैं क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी साहब को। अच्छा, फिर उनका जो पुराना एक वो कारकुन था अब सफारी, मुझे उसका पूरा नाम नहीं आ रहा, खालिद सफारी है ये पता नहीं ऐसे पूरा नाम है उनका, अब वो भी थ्रू आउट टारगेट कर रहे हैं इनको ट्विटर पर, और पूरी एक कैंपेन है। अभी उनको सिर्फ एक मौका मिलना था, अब उस बेचारे ने वज़ीर आज़म से मुलाकात कर ली, उसके बाद वो अपेक्स कमेटी में कोर कमांडर साहब भी जो है उसमें शिरकत हुई है, चीज़ें फिर वो एक शहीद है। शहीद तो यार हमारे पाकिस्तान के हैं भाई, ठीक है, वो बेशक हमारा कोई सिविलियन किसी जगह पे जो है वो शहीद हो या फिर हमारी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस तो पहले हो, भी तो वो जब एहसन भाई हाँ। सीएम बने हैं तो वो जाते रहे हैं इनके जनाजों में, हाँ, शहीदों के। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा उनको चीजों को जो है वो उठाया जा रहा है और इसको जो है हाईलाइट किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर वो बहुत सारे लोग इस वाले से ट्वीट भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ये मामलात को सुलझा रहे हैं या फिर ट्रैप हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वाले से सवालात उठा रहे हैं। मेरी एक जो अपनी राय है मैं वो अब आपके सामने रख देता हूँ। मुझे लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब ना तमाम जो ऑप्शंस हैं ना उनको पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आखिरी हद तक जा रहे हैं। अदालतों का दरवाजा खटखटाया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कानूनी रास्ता सारा अपना लिया, ठीक है, आईनी रास्ता अपना लिया, वज़ीर आज़म से दरखास्तें कर ली, चीफ जस्टिस को भी दरखास्तें दे ली, हर जगह पे धरना भी दे लिया, पूरी रात भी खड़े हो गए, ठीक है, बयानात भी दे रहे हैं, बार बार उनको इंतबाह भी कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशंस के बाद जब वो निकलेंगे तो वो शायद ऐसे नहीं होगा चीज़ें जैसे पिछली बार हुई थी। तो क्या 8 फरवरी को देख रहे हैं? अली अमीन अली अमीन गंडापुर वाली जो बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरह हुआ है या मामला नहीं हुआ, तो वो तो यार देखें अली अमीन गंडापुर ने तो 2 बार आया है इस्लामाबाद लोगों को लेके, एंड देन दोनों बार ही जो है वो उसने लोग पीक में आए हैं। वो जैसे गाड़ी आती है मंजिल पे छोड़ के भाग, फिर गाड़ी जो है छोड़ के वो तोड़े ड्राइवर वो भाग जाता है, एंड देन फिर और उसी मायूसी जो लोगों में फैली हुई है वो 26 नवंबर वाली, और इसके सबसे बड़ा कल्प्रेट जो है वो अली अमीन गंडापुर है। बिल्कुल ठीक है, अगर कारकुनान को गोलियां लग गई हैं तो यार आप भी बर्दाश्त कर लेते हैं यार। बहुत सारे साफ़ी इतना सब कुछ इतनी कवरेज कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? ठीक है, ये सारी सिचुएशन थी, तो ये नाउमीदी जो है इसकी पीटीआई के कारकुनान में जो लाई है वो अली अमीन गंडापुर इसका सबसे बड़ा जो है वो देखा जाए तो कल्प्रेट है। अब वो ये सुहेल अफरीदी साहब का तब टेस्ट होगा जब कोई बड़ा एहतजाज होगा, जब वो फाइनल कॉल दे के इधर आएंगे, एंड देन फिर उसमें सुहेल अफरीदी का किरदार कैसा रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो निकलेंगे तो पार्टी के अंदर में भी लोग उनका साथ देंगे या फिर जो है वो उसी तरह करेंगे जैसे अब तक सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर मिसाल यूसुफजई से लेके शेर अफजल मरवत साहब और अली अमीन गंडापुर साहब खुद तो जो है वो पीछे हो गए हैं, उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर भी कहीं पे आपको खास इतना ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन वो बातें करते हैं, लोगों में जो है वो चीज़ें डाल रहे हैं। एंड देन यहीं पे इस्लामाबाद में भी बैरिस्टर गौर वाला ये जो ग्रुप है ये भी कहीं ना कहीं जो है वो इसके अगेंस्ट है। और ये भी आपको पता है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर की आपस में भी एक लड़ाई जो है वो हो चुकी है। कहीं ना कहीं बैरिस्टर गौर साहब को भी लगता है कि सब जो है वो मैं जितनी कोशिशें जो है वो सुलझाने की कोशिश करता हूँ, मामलात को जो है बेहतरी की तरफ लेकर जाता हूँ, ये मामलात उतने ही मज़ीद ख़राब कर देते हैं। एंड देन मेरे खिलाफ जो है वो कहता है मैं बेचारा कोशिश करता हूँ, ये मेरे खिलाफ कंपेन लॉन्च कर देते हैं। वो कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब आके बयानात दे देते हैं, वो चीज़ें कर देते हैं। लेकिन खैर अभी वो जिस तरह मैंने उनके वीडियो देखी है उन्होंने बड़ा बयान दिया है, मिसाल यूसुफजई वाला, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब की फैमिली को आप टारगेट करेंगे तो फिर जो है वो आपकी हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो वो देखते हैं इसके हवाले से ऐसा कोई ऐसा बंदा पार्टी में आपको लगता है जो इमरान खान साहब रसाई करवा सके, मुलाकात करवा सके, उनके हवाले से जो एक हकीकत पे मबनी खबर है वो लेके आ सकता है? कोई ऐसा आपकी नज़र में? यार देखिए इन द एंड उन्होंने चीज़ें तो करनी है, और वो अगर इस टाइम सूरत हाल में अगर सिस्टम को देखा जाए तो उसमें बैरिस्टर गौर से बेहतर कोई शख्स नहीं है यार। बैरिस्टर गौर, लेकिन ये भी तो मसला है कि उसके हवाले से वो बोझ उस पर अदम एतमाद कर देती है, मसला ये है। अच्छा, अब वो जो उसने भीख वाली बात की थी, मैंने उनसे सवाल भी किया था, उसमें उन्होंने कहा कि यार मेरी बात को समझा ही नहीं है। मतलब वो बेचारे अभी तक अपनी उस भीख वाले लफ्ज़ को समझा रहे हैं। वही भीख वाला लफ्ज़ जो है अलीमा खान ने भी तो इस्तेमाल किया है। तो बैरिस्टर गौहर को इस मकाम पे किसने पहुंचाया है?
यार ये पार्टी में अपनी लड़ाइयाँ, हर बंदे का अपने ओहदे का लालच, बहुत सारे लोगों का दुख है। अब वो देखें हामिद खान साहब थे, सीनियर एडवोकेट हैं, इमरान खान के पुराने साथी हैं, सेनेटर बन गए हैं। बहुत जी सारे लोग कहते हैं, वो चुप हैं। ये पीटीआई के कारकुनान कहते हैं जी वो भी उम्मीदवार थे चेयरमैन बनने के। बहुत सारे लोग अभी भी इनको कहते हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं। वो बेचारे भी दिल गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा, वो कोशिश कर रहे होते हैं यार मामलात को सुलझाने की, कोशिश करने की, मिल बैठने की। लेकिन पीटीआई के अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ना बयानबाजी तक जो है वो इनकलाबी बने हुए हैं, और वो बयानबाजी के जरिए वो सोशल मीडिया पे व्यूज तो ले लेते या हैं हम अगर लेकिन ये सच्चाई। कहें कि एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं या हाँ अपनी जगह वो किस तरह बनानी है और सारी चीजें करनी है। हाँ। आखिरी सवाल एहसन भाई मुझे ये बताएं, 8 फरवरी के दिन कम रह गए हैं, आज जुमेरात है, 2 दिन बाकी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और एक बयान दिया मरीम नवाज साहिबा ने बसंत के हवाले से, इस पे अगर मुख्तसर रोशनी डाल दें, क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे? क्योंकि हम जब देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब जाते हैं, जब बाकी कोई लीडर कहीं जाता है तो लोग निकल आते हैं, चलो हज़ारों में या 100 में भी निकले तो निकल आते हैं, लेकिन क्या उनके बगैर जो अभी तक दिखने में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो क़यादत है वो तो कोई इस हवाले से नहीं काम कर रही। देखें हमारे जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है हमारे मुल्क की, वो पीटीआई है, और पीटीआई ने ये कॉल दी हुई है, यानी शटर डाउन हड़ताल। इसमें लोगों ने निकलना नहीं है। इसमें बेसिकली ये है कि लोगों अपने आप को घरों में बंद कर दें, अपने जो बिज़नेस है, जो वो हैं, दुकानें हैं, बतौर एहतजाज जो है वो बिल्कुल शटर डाउन कर दें। ये उनकी दरख्वास्त है। ठीक है, इस हवाले से आप मुझे बता दें, आप किस इलाके से हैं? मियाँ मियाँ वाली वाली साइड से जी, हैं। आपकी तरफ में पीटीआई के कौन कौन एम एन ए हैं? अमजद खान साहब हैं या दूसरे जो हैं अभी ऊपर आप ईसा खैल वाली साइड पे आते हैं तो वो एक अभी वो मैं, डॉक्टर साहब हाँ हैं। डॉक्टर जो हैं अभी हाँ, इमरान वो खान हैं, साहब या के हल्के से हैं, एक मुझे नहीं पता। बैरिस्टर जो बड़े मशहूर अक्सर टीवी पे भी बैठे होते हैं, हाँ, क्योंकि मियाँ वाली ज़ारा हाँ, नियाज़ी साहब। न्याज़ी साहब जो हैं। अच्छा, आप मुझे बता दें उन्होंने कितनी कैंपेन की अपने इलाके में शटर डाउन हड़ताल के हवाले से? आप मुझे बता दें। बिल्कुल नहीं, आप उधर के ग्रुपों बिल्कुल में नहीं। हाज़िर होंगे, तो इसका अंदाज़ा आप लगा लें, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चलो ट्वीट्स मियाँ वाली तो वगैरह इमरान ये खान चीज़ें साहब जो का गढ़ है, हम समझ सकते यार हैं कि निकल फिर आएगा, भी लेकिन यार बाकी देखें ना, इलाकों में लोग तो उस लेवल के लोग नहीं। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, ठीक है, लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँगे, ठीक है, कहीं न कहीं दुकानें, चीज़ें बंद होंगी, ठीक है। अब होना ये है कि पीटीआई वाले कुछ फुटेज बनाएँगे जो सिर्फ दुकानें बंद होंगी, वो दिखाएँगे। दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट हाँ है वो या उनके जो करिंदे हैं वो क्या करेंगे? खुली वो दुकानें जो दिखाएंगे। खुली हुई हैं वो दिखाएँगे, वो देखें जी पीटीआई नाकाम हो गई है। ये बस दोनों ये तरफ जंग की रहेगी तो पीटीआई वाले कहेंगे जी हम बहुत कामयाब हो गए हैं, और जो इनके मुखालफिन है, नून लीग है, या वो कह देंगे कि भाईजान ये नाकाम हो गए हैं, देख लें कारोबार तो हो रहा है। ये सिंपल होनी है, बाकी होना क्या है? बहुत शुक्रिया। एहसन वाहिद हमारे साथ मौजूद थे, बिल्कुल 8 फरवरी पे नजरें हैं और इस वक्त के अंदर केपीके हाउस के अंदर इजलास जारी है। अब देखते हैं क्या एलामिया जारी होता है, जब बाहर आके कोई कॉन्फ्रेंस की जाती है, जैसे ही कोई खबर आती है वो आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।